कभी कभी जिंदगी हमें वहां ले जाती है जहां हम रहना नहीं चाहते, पर शायद वहीं से हमारी सबसे खूबसूरत कहानियां शुरू होती हैं। मैं बनारस का रहने वाला हूँ, जहाँ सुबह गंगा की लहरों से होती है और शाम गंगा की आरती से। पर अब मैं पुणे में हूँ, एक ऐसा शहर जो नए पुराने का मेल है, जहाँ हाई राइज बिल्डिंग्स भी हैं और हजारों साल पुराने इतिहास भी। यह छत्रपति शिवाजी महाराज की कर्मभूमि है, वो राजा जिनकी तलवार से नहीं, सोच से डरते थे लोग। यहाँ शिवाजी महाराज का इतिहास हर पत्थर में बसा है, सिंहगढ़ की हवा से लेकर शनिवार वाड़ा की दीवारों तक। ये शहर वीरता की कहानी सुनाता है। और फिर आते हैं उनके वीर पुत्र, छत्रपति संभाजी महाराज, एक ऐसे योद्धा जिन्होंने अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपने पिता के स्वप्न को निभाने के लिए अमानवीय यातनाएं सही, पर झुके नहीं। जिन्होंने अपने धर्म और स्वाभिमान के लिए अपनी जान तक दे दी। पुणे की एक बात और खास है, यहाँ का कल्चर और यहाँ का भाषा। लोग सीधे हैं, सच्चे हैं, थोड़े रिजर्व्ड, लेकिन दिल के बहुत साफ। जब कोई कहता है तू कैसा है, तो ऐसा लगता है जैसे कोई दिल से पूछ रहा हो, सच में तू कैसा है। और जब कोई कहता है भारी आए, तो समझ जाओ तुमने उसका दिल जीत लिया। यहाँ की चाय एकदम कड़क दूध वाली, हर सिप में अपनापन। मिसल पाव, वड़ा पाव, कांदा पोहा स्पाइसी भी है, दिल से जुड़ा भी। और टेस्ट तो बस खूब छान। जहाँ की गलियां, टपरी पे बैठना और शाम की हल्की सी हवा, धीरे धीरे से शहर अपना सा लगने लगता है। बनारस छोड़ना आसान नहीं था। हर मोड़, हर गली कुछ कहता था। गंगा की घाट, सुबह की शांति और रात की रूहानी हवा, वो सब मेरा हिस्सा थे। लेकिन जिंदगी चलती रहती है। अब मैं पुणे में हूँ, एक नए शहर में, नए लोगों के बीच, एक नई कहानी की शुरुआत कर रहा हूँ। शहर बदल गया है, पर आदतें नहीं। अब भी अगर आंखें बंद करूं तो 80 घाट दिखाई देता है, और जब खोलता हूं तो सामने बेताल टेकड़ी की हरियाली, शिवाजी महाराज की प्रेरणा, संभाजी महाराज की ताकत और पुणे के लोगों का अपनापन, सब मिलाकर इस बनारसी को पुणेकर बना रहे हैं। कभी आना बनारस से पुणे, तो चलते हैं एक कड़क चाय पीने। मैं बनारस की कुछ यादें सुनाऊंगा और तू शायद बोलेगा भारी आए।